करेंगे छतरपुर की, जहां बाबा बागेश्वर के पैर में चोट आ गई है। दरअसल आज उनकी एकता यात्रा का दूसरा दिन था। धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में अचानक ही चोट आई और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनके पैर की ड्रेसिंग की है। आज पेप्टिक टाउन में रात्रि विश्राम करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री और कल इस यात्रा की शुरुआत होगी। कल यात्रा का तीसरा दिन होगा। आज दूसरे दिन यात्रा का 17 किलोमीटर का रूट था और आपको बता दें कि अचानक ही चलते चलते धीरेन्द्र शास्त्री के पैर में चोट आ गई, जिसके बाद डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा और बाबा बागेश्वर के पैरों की ड्रेसिंग हुई। और आपको बता दें कि आज दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी इस यात्रा से जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में चोट आने पर यहां डॉक्टर्स को बुलाया गया, उनकी ड्रेसिंग कराई गई। आज पेप्टिक टाउन में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद कल तीसरे दिन की यात्रा शुरू हो जाएगी। संवाददाता शिवेंद्र का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, बाबा बागेश्वर की यह यात्रा निरंतर जारी है, लेकिन इस बीच उनके पैर में चोट आ गई। अब कैसा स्वास्थ्य है बाबा बागेश्वर का और कितना लंबा रूट ये यात्रा अब तक तय कर चुकी? 17 किलोमीटर का रूट आज तय हुआ था। जी शुभांगी, लगभग 20 किलोमीटर का रूट तय हो गया है। जो यात्रा का दिन का पड़ाव था, जहां पर भोजन होने थे गठेवरा गांव में, वहां से निकलने के बाद उनके पैरों में दर्द सा शुरू हुआ तो देखा गया तो पैरों में छाले से समझ में आए और कुछ हल्का सा खून झलका। क्योंकि बागेश्वर पीठाधीश्वर ने खड़ाऊ त्याग करने का संकल्प लिया था और उनका कहना था कि वो नंगे पैर चलेंगे। हालांकि जब भक्तों ने सलाह दी तो उन्होंने मोजे पहन लिए थे, लेकिन मोजे पहनने के बाद भी क्योंकि लंबा सफर है और पहला पड़ाव 15 किलोमीटर पर हुआ और उसके बाद अब 5 किलोमीटर और चल गए हैं और लगभग अभी 12 किलोमीटर का सफर और है जो रात्रि का पड़ाव है। इस बीच छतरपुर शहर में यात्रा प्रवेश कर गई है। तो वहां पर जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, तत्काल जो है डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया, वहां पर ड्रेसिंग की गई, हल्का फुल्का विश्राम भी दिया गया और उसके बाद फिर ये यात्रा जारी है। अब देखना ये होगा कि ऐसी स्थिति में वो कितना पैदल चल पाते हैं, किस तरह की व्यवस्था होती है। जिस तरह से बाबा ने खड़ाऊ त्याग दिए हैं, उसके बाद निरंतर अगर इस तरह से यात्रा आगे बढ़ेगी और वो लंबी यात्रा में पैदल चलेंगे तो इस तरह की परेशानियां तो उनको होगी ही। लेकिन अब कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि इस यात्रा में जो रिस्पॉन्स धीरेन्द्र शास्त्री को मिल रहा है, ऐसे में अब देखना होगा कि अब बाबा आगे किस तरह से इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कल इस यात्रा का तीसरा दिन होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।